एक दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र कांग्रेस अकेले राज्य किया करती थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ बिहार की राजनीति में कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। बैसाखी के सहारे लगातार कांग्रेस आरजेडी के सहारे अपना कहीं ना कहीं ज़मीन तलाशती है और 2025 के चुनावी साल में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष यानी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बिहार में एक नया आयाम गढ़ा जाए, बिहार में एक नया इतिहास रचा जाए, बिहार में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। कुछ इसी उम्मीद और भरोसे के साथ राहुल गांधी का आज पटना आगमन होना है और संविधान सम्मेलन के माध्यम से वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। आपको बता दें कि बढ़ते समय के साथ जिस प्रकार से लगातार जो कांग्रेस है वो अपना वजूद और वर्चस्व कहीं ना कहीं खोते नज़र आ रही है और जिस प्रकार से 2020 के बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को देने का काम की थी, लेकिन सफलता कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पे मिली थी। कांग्रेस के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है, उन्होंने कुछ महीने पूर्व ये बयान दिया था, ये दावा किया था, खुले मन से कहा था कि 70 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है और 70 सीटों के दावे पर जब तेजस्वी यादव ने ये बयान सुना तो उन्होंने सीधे तौर पे डायरेक्ट हमला बोला और कांग्रेस को यह कहा था कि कांग्रेस अपने दायरे में रहे, क्योंकि अखिलेश सिंह को जानता भी कौन है। इस पूरे घटनाक्रम में आरोप और प्रत्यारोप का दौर था। बिहार में कुछ महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में कांग्रेस हो आरजेडी हो सभी के खेमे में कहीं ना कहीं अधिक सीट लेने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और आज बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन भी है, क्योंकि राजद की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में सीट के को लेके जो अंदर खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, भले ही मीडिया के सामने ये दावा किया जाए, ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है, और जब आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचेंगे और जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं जो बिहार के जो बड़े नेता हैं उनसे बात करेंगे कि सीट को लेके किस प्रकार से सहमत का खेल होगा, किस प्रकार से शतरंज के मोहरे बिछाए जाएंगे, आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पे मान मनोबल का जो दौर है वो चलेगा, जो बिहार खेमे के कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो कितने सीटों पे मानेंगे, तमाम चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, तमाम जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है। तमाम कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पहली पार्टी रही है, लेकिन बढ़ते समय के साथ 2014 से ही देश की सत्ता से भी कहीं ना कहीं गायब है। और तमाम देखिए यहाँ पे जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन इस मायने में भी खास है कि जब आज राहुल गांधी आएंगे, जब तमाम नेताओं से बातचीत होगी, तो क्या कुछ निकल के आ पाएगा। 70 सीटों पे जो कांग्रेस की दावेदारी है वो कितना सफल हो पाएगा। तमाम यहाँ पे जो लीडर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस को जो औकात आरजेडी दिखाते आई है वो दिखा पाएगी कि नहीं दिखा पाएगी। तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम जो और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि नेताजी, तमाम यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे और जिस प्रकार से तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं बताने का काम करेंगे कि आखिर राहुल गांधी के आने से कितना फ़ायदा पहुँच पाएगा, क्या कुछ समीकरण तय होगा। नेताजी, राहुल गांधी आ रहे हैं, कितना जोश में हैं आप लोग और किस प्रकार से एक नया आयाम राहुल गांधी बिहार में रच पाएंगे? राहुल गांधी आ रहे हैं, हम लोग के जनप्रिय नेता है और बिहार में एक जोश खरोश में पूरे कांग्रेस के वर्कर है और बिहार में एक नया जोश के साथ पार्टी खड़ी हो रही है और बिहार में हम लोग फतह करेंगे। लेकिन कांग्रेस में एक विडंबना, बिहार में कांग्रेस की एक विडंबना ये भी है कि बढ़ते समय के साथ कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। बैसाखी के सहारे और आप लोग कहते हैं 70 सीट चाहिए, लेकिन तेजस्वी ने सीधे तौर पे आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोल दिया था कि लिमिट में रहिए, कोई जानता है तो आरजेडी वाले करें कुछ भी हो जाए, जितना हैसियत रहेगा उतना ही टिकट मिलेगा कांग्रेस अकेले 243 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस पूरे मजबूती से पूरे बिहार आरजेडी के चल पाइएगा? बिना आरजेडी के चलेंगे।
आरजेडी को हमारे सहारे की जरूरत है। आरजेडी को कांग्रेस की पिछला बार तो 70 मिला, आरजेडी वाले बोल रहे थे 19 पे ही लोग सिमट गए। 19 10-20 पर को सीट सीमित दिया गए। जाएगा। कुछ हारने की सीट, कमजोर सीट दिया गया पार्टी को, जिसके कारण उसमें सफलता आप लोग नहीं मिली। कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार मान सम्मान की बनाएगी। लड़ाई में समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं नहीं होगा, तो अकेले कूद जाइए। अकेले लड़ेंगे। आपके बोलने से हो जाएगा। 2010 में भी हम लोग अकेले लड़े हैं, आरजेडी को कहाँ सिमटा के छोड़ दिए, अब देख लीजिए। 2009 में हमने अकेले लड़ा है। राहुल गांधी उधर लालू जी है। राहुल गांधी जी आएंगे सदाकत आश्रम में, ये बात आप बोलिएगा। जरूर बोलेंगे, डरने जरूर की हम बात अपने नहीं है। नेता को जरूर बोलते हैं। चलिए सीधे तौर पे कुछ और भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी। तमाम यहाँ पे देखिए, तमाम जो कार्यकर्ताओं का आने का जो सिलसिला है वो जारी है यहाँ पे। करिए आराम से, खींचिए। देखिए सीधे तौर पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं सुनने का काम करेंगे। कुछ कहाँ से आए हैं सर? मसौरी से राहुल गांधी को सुनने आए हैं जी। संविधान बिहार के में लिए कुछ कमाल होगा कि राहुल गांधी ऐतिये जैतिये रह जाएंगे? अब आना जाना तो लगेगा ना। नहीं मतलब कुछ सीट उठ आएगा। अरे आने के बाद ही ना कोई समस्या का समाधान होगा। मजबूत होइएगा। बिल्कुल होंगे। 10-20 को तो सीटें पे चुनाव लड़िएगा आप लोग, बोल रहे हैं आरजेडी वाला। अब उससे ज्यादा नहीं गठबंधन- देंगे आप लोग, चिल्लाते रहिए 70 को चाहिए, 80 को चाहिए। गठबंधन हैसियत जो है, ये निर्णय नहीं है। लेगा, अगर गठबंधन के साथ रहेंगे, गठबंधन जो निर्णय लेगा उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो अकेले कूद जाइएगा चुनाव में। ये तो समय बताएगा ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी को सुनने आए हैं, बोलिए ना मुंह से। हाँ सुनने हैं। मुंह में कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं तो दिक्कत। बोलिए। हाँ सुनने हैं। तो बिहार चुनाव में क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के आने वाला? उससे ज्यादा नहीं देंगे आप लोग, चिल्लाते रहिए 70 को चाहिए, 80 को चाहिए। गठबंधन हैसियत जो है, ये निर्णय नहीं है। लेगा, अगर गठबंधन के साथ रहेंगे, गठबंधन जो निर्णय लेगा उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो अकेले कूद जाइएगा चुनाव में। ये तो समय बताएगा ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी को सुनने आए हैं, बोलिए ना मुंह से। हाँ सुनने हैं। मुंह में कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं तो दिक्कत। बोलिए। हाँ सुनने हैं। तो बिहार चुनाव में क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के आने से? देश के नेता हैं और बिहार को कुछ दे के जाएंगे, तो इसलिए जो है असर तो पड़ेगा ही। देश लेवल के नेता हैं, सबसे शीर्ष नेता हैं और बिहार में आए हैं, तो इनका स्वागत। बिहार में तो हैसियत औकात आप लोग का खत्म होते जा रहा है, बीजेपी वाला बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब जो है मिलकर के काम होगा। कुछ होगा कि आप लोग ऐसी बैसाखी के सहारे चलिएगा बिहार में? ये मैं बता दूं आपको कि जननायक है कौन? राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जननायक। 2020 में 19 में सिमट गए, 70 आप सीट फिर चिल्ला रहे हैं। RJD वाला बोल रहा है कि ऐसे आप में देख बात ले, करिए। आप देख लीजिए उठा के। कौन देखेगा? मोदी जी आएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे। बेबुनियादी सवालों पे अगर कोई नेता अगर है तो राहुल गांधी है, जो जन समस्या और जो बुनियादी सवालों पर ये हमेशा बोलते रहते हैं। आज संविधान पर चर्चा, जिस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है, आप देखेंगे किस तरह से अम्बेडकर की इस बार देखना, वहाँ पे देखना, सदन में किया गया, अपमानित करने का काम किया गया। राहुल गांधी जी अकेला व्यक्ति हैं जो विरोध करने का काम किया। देखना दिलचस्प होगा कि कितना कारगर कर पाएंगे, कितना कमाल हो पाएगा। तमाम देखिए कुछ और भी लोग हैं जो राहुल गांधी को सुनने हैं। राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं, हाँ सुनने के लिए आए हैं। कुछ कमाल कर पाएंगे कि खाली ऐसे ना अरे कमाल के आदमी हैं, देश को वही ले चलेंगे आगे। बिहार में तो आप लोग का हैसियतें औकातें खत्म हो गया नेताजी। आरजेडी के सहारे आप लोग चल रहे हैं। 70 कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को तो आना चाहिए। तो 70 सीट मांग रहे हैं। फिर 2020 में 70 सीट मांगे थे, 19 पे जीत हासिल किए। खराब प्रदर्शन रहा। आपके प्रदेश अध्यक्ष को तेजस्वी यादव बोले कि उसको कोई जानता है, अखिलेश सिंह को कोई जानता है, 70 सीट देंगे। नहीं समझिए, सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बिहार है। में बात करिए ना, बिहार हाँ, चुनाव हाँ। पे बात हो रही है। नहीं तो बिहार में तो अब राहुल जी का जब डंका बज रहा है। 70 सीट आप लोग तेजस्वी यादव नहीं देंगे तो अकेले राह चलाइएगा। नहीं तो अलग अलग लड़ना चाहिए ना। आप चाहते हैं कि हाँ, अलग हाँ, लड़ा जाए, अलग- अगर मान अलग। सम्मान नहीं मिले तो मान सम्मान काहे नहीं मिला, अलग लड़े, अलग लड़े, हाँ। आरजेडी से छोड़ के। छोड़ के। चलिए, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो राहुल गांधी को सुनने आए हैं, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भले ही बिहार से कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई हो, लेकिन इस बार हमने ये ठान लिया है, राहुल गांधी से हमारी वार्तालाप होगी और कहा जाएगा कि मान सम्मान की लड़ाई में अगर आरजेडी आग दिखाती है तो 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ा जाए बिहार में। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।